गए। दोस्तों बहुत दिनों पहले मैंने बोला था भाई कि इंडिया गॉट लेजेंड के साथ मैटर हो सकता है भाई, कैंसिल हो सकता है, बॉयकॉट हो सकता है। वैसे ही जैसे अब रणवीर अलाहाबादिया का जो एपिसोड आया था रिसेंट में, उसने उसने एक कंटेस्टेंट को क्वेश्चन पूछा था कि वाई रैदर यू हैव टू वॉच योर पेरेंट्स हैव, समझ रहे हो तुम, और यू कैन ज्वाइन एंड स्टॉप इट वंस फॉर लाइफ टाइम। भाई ये ऐसा भद्दा क्वेश्चन भाई, लिटरली वो अपने पॉडकास्ट के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है कि भाई वाई स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, भाई ऐसे वैसे भक्ति के बारे में बात करता है, फिर ऐसे क्वेश्चन अश्लील क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। इसकी वजह से अब उनके ऊपर केस भी फाइल हो चुका है, रेबल किड के ऊपर, समरेना के ऊपर, और इसके ऊपर रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर केस हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई। भाई ऐसा मैंने पहले ही बोला था कि भाई कि लाइक समरेना को कंट्रोल करना चाहिए, उसका शो है भाई, उसके हाथ में सब कुछ है, बदनामी होना या फिर तारीफ होना, अगर तारीफ होगी तो उसके शो की होगी, बदनामी होगी तो उसके शो की होगी। मैंने बोला था भाई, पर मेरे को सुनता कौन है, व्यूज भी 1000 भी नहीं आए उस पर। और फिर लोग फिर बोले मुझे, फिर एक दो कमेंट आए कि भाई अबे तू चलना, समरेना इतना बड़ा नाम है, वो कैंसिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, देख लो भाई, बोला था मैंने। और ये रणवीर अलाहाबाद भाई ऐसा चूक क्वेश्चन पूछना भाई, लिटरली उसको जो लोग देखते हैं भाई, वो बहुत सारे 18 माइनस भी लोग हैं, बच्चे भी देखते हैं उसको, उसके शोज को इंस्पायर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है कॉमेडी शो होता है, पर भाई ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बिलो द बेल्ट हो जाता है भाई। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछने से भाई लिटरली केस भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है भाई। छोड़ो भाई, तो शुरू करते हैं भाई, देखो एपिसोड का रिव्यू शुरू करते हैं। देखो मैंने बता तो दिया कि भाई क्या लफड़ा हुआ था, अभी रिव्यू शुरू करते हैं। टेबल किड जो बोलते हैं एकदम क्रिंज थी वो लड़की। और 5वें नंबर पे भाई जस्सी भाई, समझ रहे भाई हो, जस्सी भाई भी बहुत ही खतरनाक थे, लिटरली रियल कॉमेडी जिसको बोलते ना वो थे भाई, झूठ भी नहीं भाई। सबको लगा था कि बलराज भाई की जगह है, लोग गालियां भी दे रहे थे कि भाई बलराज भाई अच्छे थे वैसे थे, पर भाई जस्सी भाई भी बहुत अच्छे थे। क्या मतलब तुमने अभी तक नहीं देखा, गरीबों गरीबों, तुमने सालों को तुम्हारे पास 60 रुपए नहीं है मेंबरशिप लेने के, क्या मतलब मैंने भी टेलीग्राम पे देखा है भाई टेलीग्राम की अगर लिंक चाहिए ना, मेरे को क्या पूछ रहे हो भाई, मेरे पास तो नहीं है भाई, क्या मतलब यूट्यूब वीडियो बना देगा भाई, लिंक नहीं दे सकता। तो मेरी बात सुनो पहले भाई, इस एपिसोड में ना पूरा एपिसोड खतरनाक था, कुछ 1 घंटे का एपिसोड था। इसमें एक यूट्यूबर आया था मिटपैट भाई, कूडोस टू मिटपैट भाई। देखो बाकी यूट्यूबर खुद को उनको लगता है कि भाई ये शो छोटा है और वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, 5-10 मिलियन वाले यूट्यूबर कभी जाएंगे भी नहीं। आप जैसे इमेजिन करो एक यूट्यूबर इमेजिन करो जिसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, और वो कभी इंडिया गॉट लेजेंड पे आएगा क्या? क्योंकि उन सालों में होता है घमंड कि उनके पास 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, इसलिए वो नहीं जाते। पर भाई मिथपैट 15 मिलियन होने के बाद भी वो वाइफ के साथ गया। मिथपैट पहले से मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है। क्या मतलब भाई 3 साल का था तब से देखता था भाई, हाँ भाई 4 साल का था तब से देखता था भाई, बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है मिथपैट भाई। 6 फुट 4 इंच का इंसान है भाई, लिटरली अगर मेरे बाजू, मेरी हाइट है 5-10, मेरे बाजू में खड़ा रहा भाई, मेरे को ऐसा ऊपर देखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा हाइट है उसकी। पर भाई बीच में एक छपरी आया था भाई, वो लिटरली एमसी स्टैन की कॉपी कर रहा था, मुझे लगा भाई एमसी स्टैन कहां से आ गया भाई, फिर मैंने देखा भाई एमसी स्टैन के बहुत लंबे बाल है, एमसी स्टैन तो जुल्फे रखता है भाई, इसके बाल बहुत कम है, तो मुझे पता चला कि भाई ये एमसी स्टैन नहीं है। पर भाई वहां पर मैंने अपूर्वा को, रेबल किड को बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट किया या फिर सैल्यूट किया, क्योंकि भाई उस लड़की ने एक पॉइंट मार के जो उसको ठंड किया ना भाई, एकदम ऐसे चुप किया ना भाई, क्या मजा आ गया था भाई देख के, समझ रहे हो। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था वो, कुछ भी गंदी गंदी बातें बोल रहा था, मतलब गाली भी दे रहा था, और वो साला इतना छपरी था ना भाई, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग साले जो छपरी लोग होते हैं वो कभी आईना नहीं देखते क्या भाई, कभी आईने में खुद को देखा और सोचा कि भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या इज्जत है अपनी, छपरी है भाई, उनको लगता है भाई ऐसे ऐसा करते हैं साले छपरी साले। इनको देखो मुझे ऐसा इतना गुस्सा आता है साले, एक रैप्टा मारने का मन करता है, झूठ भी नहीं भाई। वहां पर अगर मैं बैठा होता और वो ऐसे अगर बकचोदी करता, मैं उठ के मार देता भाई। भाई मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे लोग देख के तो मुझे बहुत ज्यादा है। और फिर जस्सी भाई जो आखिर का आया था, उसमें एक लड़की आई थी, वो कह रहा कि सर वी आर 100% लिटरेसी रेट सर, वो बोलते पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो फंसना नहीं चाहती होगी कि भाई बीजेपी करे, कांग्रेस करे या फिर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी करे, वो चूज करना नहीं चाहती होगी। पर आई डोंट वोट, ये गलत बात है भाई, वो बता नहीं सकती थी कि भाई वो वोट करना तो भाई एकदम अधिकार है ना भाई, सबको करना चाहिए भाई, जो मैंने भी किया है भाई, लिटरली ऐसा करना चाहिए, वोट देना चाहिए। फिर बोलते कि ला सर 100% लिटरली सर भाई। और एक वहां पर पॉइंट क्या बन सकता था, अगर जस्सी भाई अगर जाते क्या बोलते केरला में कॉमेडी कर रहे हैं, वहां पर बोलते यू शुड कॉमेडी इन मलयालम, नो हिंदी रहा, हिंदी नो ओनली मलयालम कॉमेडी भाई। वो लोग मुझे नहीं समझ में आता, अगर कोई भी कॉमेडी साउथ इंडियन स्टेट में आया तो उनको हिंदी में कॉमेडी कर ही नहीं सकते भाई। देखो पूरे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मैं कोई नॉर्थ इंडियन नहीं हूँ, मैं हूँ महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ हिंदी भी चलती है, हमारे यहाँ सभी लैंग्वेज चलती है, क्योंकि हमारा स्टेट में सभी लोग रहते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, हमारे स्टेट में सभी लैंग्वेज चलती है। मतलब मराठी हमारी लैंग्वेज है, राष्ट्र लैंग्वेज हमारी मराठी है, बट पर हिंदी लोग भी बहुत है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको प्रॉब्लम भी नहीं होती उतनी। पर ये लोग अगर समझो, इन्होंने पूरा अपना अलग ही देश बना लिया है, समझ रहे हो, साउथ इंडिया, वहां पर कोई हिंदी में जोक मारता है तो उसको गालियां देते हैं, हिंदी बोलता है तो भाई कितने न्यूज आ रहे हैं भाई, कर्नाटक में जाके वहां पर हिंदी बोल
दिया तो मार दिया बोले पुलिस वाले ने, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया बोले, ऑटो वाले गालियां दे रहे कि टॉक इन कन्नड़ा, नो भाई कन्नडिगा कन्नडिगा कन्नडनिगा भाई ऐसे ऐसे बातें करते भाई। देखो लैंग्वेज, अपने इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, जैसे कन्नड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना भाई, वैसे ही हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज है भाई, समझ रहे हो। वहां पर आप जाके, मुझे मेरी मर्जी भाई, मैं वहां पर जाके हिंदी बोलूंगा, मैं वहां पर जाके मराठी बोलूंगा भाई, मेरी मर्जी, मुझे कोई वहां पर जाकर रोक नहीं सकता कि भाई तू मत बोल, मैं बोलूंगा भाई, क्योंकि अपन ने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोलूंगा, समझ रहे हो। अगर पूरा एपिसोड देखना है तो भाई जाओ मेंबरशिप ले लो, अगर आपके पास मेंबरशिप का पैसा नहीं, या फिर बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं इसकी वजह से घर वाले मेंबरशिप लेके नहीं दे रहे, तो भाई बहुत सारी जगह है, समझ रहे हो, तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई फिर समरना को दिख गया तो वो वीडियो उड़ा देगा, बट बहुत सारी जगह है वहां पर कुछ कुछ कर सकते हैं अपन लिटरली भाई। ये तो इंडिया गॉट लेजेंड है भाई। स्क्विड गेम जैसी वेब सीरीज, बड़ी बड़ी वेब सीरीज भाई आ गई, देखो आज आ गई तो रात तक उसका क्या बोलते हैं उसको एप्स पे आ जाता है, समझ रहे हो। तो लिटरली अभी मूवी आई थी, क्या बोलते हैं उसको, लव व्यापार, फालतू मूवी थी, मैंने देखी नहीं, पर भाई आई और लोगों ने देख भी ली, वाह। क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल पे, वो भी थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, इतना खतरनाक खतरनाक, उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।